फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विथ लूसी। ये मेरा 4th नंबर का वीडियो है फॉर द क्लास 12 फिजिक्स एंड द चैप्टर नेम इज़ अल्टरनेटिंग करेंट। मैंने इससे पहले 3 वीडियो बना चुकी हूँ अल्टरनेटिंग करेंट चैप्टर। तो हम लोग ये अल्टरनेटिंग करेंट वाला चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है और यूज़ होता है वो सब अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होता है। इसलिए क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग इजीली एंड एफिशिएंटली कन्वर्ट कर पा रहे हैं एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में थ्रू द ट्रांसफार्मर। एंड अल्टरनेटिंग करेंट एनर्जी को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में और लेस एनर्जी लॉस के थ्रू ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसी दोनों वजह मतलब रीज़न के वजह से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को मैक्सिमम जनरेट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड में। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट? In this chapter, we will study about some alternating current system that transfer energy efficiently। मतलब कुछ alternating current system के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एफिशिएंटली का मतलब मैंने समझाया था। मतलब जितना जनरेट होता है मैक्स टू मैक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग ट्रांसफ़र कर पाएँ उसको बोलते हैं एफिशिएंटली। एंड वी विल also discuss some of the device that make यूज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। और हम लोग कुछ ऐसा डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो कि अल्टरनेटिंग करेंट का यूज़ कर पाए। ठीक है। और इस चैप्टर का चेकलिस्ट में आता है इंट्रोडक्शन टू द अल्टरनेटिंग करेंट और एक है एसी सर्किट एंड एसी डिवाइसेस। ये तीनों है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। आते हैं चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट है क्या? Alternating current, that is AC. If the direction of the current changes alternatively, अगर करंट का डायरेक्शन अल्टरनेटिवली मतलब चेंज होता रहता है, करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। ठीक है। लेट हम लोग एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। इधर हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। और इधर एक रेजिस्टेंस है और इधर एक लोड है। ठीक है। लोड है। एक सिंपल सा सर्किट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस अल्टरनेटिवली पीरियडिकली वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेट हम लोग 2 सेकेंड के लिए क्या कहा? 2 सेकेंड के लिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट 2 सेकेंड में क्या होगा ना, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं ना, पीरियडिकली क्या हो रहा है ना, करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेकेंड 2 सेकेंड के लिए वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मतलब 0 to 2 सेकेंड में वो क्या हो रहा है ना, एसी टू लोड जा रहा है। क्या जा रहा है? एसी टू लोड। और नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए वो क्या हो रहा है ना, इस दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना। ये लेट डायरेक्शन ए है, ये डायरेक्शन क्या है? 0 to 2 सेकेंड में वो ए डायरेक्शन में जा रहा है और 2 to 4 सेकेंड में वो बी डायरेक्शन में जा रहा है। बी डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन क्या है? बी डायरेक्शन। तो बी डायरेक्शन में जा रहा है वो। तो पीरियडिकली इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस अल्टरनेटिवली, अगर करंट का डायरेक्शन अल्टरनेटिवली या फिर पीरियडिकली मतलब पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड गैप में उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। देखते हैं इसी का डायग्राम ड्रॉ करके, एसी करंट का डायग्राम। तो ये क्या है? एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम ले रहे हैं, आई एक्सिस में हम लोग क्या, वाई एक्सिस में हम लोग करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है। तो ये 0, ये 2 सेकेंड, ये क्या है? 4 सेकेंड। ठीक है। 2 सेकेंड और ये क्या है? 4 सेकेंड। 0 सेकेंड में उसका वैल्यू 0 था, फिर थोड़ा बढ़ा, ये 1 सेकेंड में उसका वैल्यू मैक्सिमम हो गया, 1 सेकेंड में उसका वैल्यू क्या हो गया?
मैक्सिमम वैल्यू हो गया, फिर घटा, उसका वैल्यू क्या हो गया, करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, घट गया, फिर 2 सेकेंड में उसका वैल्यू 0 हो गया, देन फिर क्या हुआ, 3 सेकेंड में उसका उल्टा डायरेक्शन में उसका वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, देन 4 सेकेंड में उसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, ये क्या है 3 सेकेंड में। तो अगर उसका वैल्यू पीरियडिकली क्या हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, उसका टाइम के हिसाब से उसका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, देन द करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो फिर उस करंट को क्या बोलेंगे ना, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। इट इज साइनोसॉइडल, मतलब इस वेव को क्या बोलेंगे, साइनोसॉइड वेव, साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, इट इज साइनोसॉइडल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन एंगल। और इस वेव को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, साइन के फॉर्म में, जैसे कि ये वाला वेव किसका वेव है, साइन वेव है, साइन ए लेट, ठीक है ना, साइन ए में ले रही हूँ। ठीक है ना, तो अगर या फिर साइन टी, टाइम हो रहा है ना, टाइम में हो रहा है साइन टी। ठीक है, इस फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। अगर वेव इस तरह से होता, ठीक है, तो ये क्या होगा, कोसाइन वेव, कॉस टी। ये वाला वेव को क्या बोलेंगे, कॉस टी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इस करंट मतलब ये जो ऐसे करंट को हम लोग आइदर साइन एंगल के फॉर्म में और कोसाइन एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन नेचर अल्टरनेटिंग करंट कैन बी डिफाइंड एज द करंट, ये एक करंट है हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, जिसका कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है विथ टाइम के हिसाब से, एंड अटेन्स द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और पूरा सेम डिटो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर ए डेफिनाइट टाइम इंटरवल। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में फिर से वो रिपीट हो रहा है। मतलब देखो, ये क्या हो गया, मैंने कहा था ये इधर से इधर 4 सेकेंड हो गया, फिर 4 सेकेंड के बाद फिर सेम वेव क्या होगा ना, फिर से रिपीट होगा। ठीक है ना, फिर सेम वेव रिपीट होगा। ये 4, तो फिर 4 to 8 क्या होगा ना, सेम वेव रिपीट होगा। ठीक है, तो वही वो बोल रहे हैं, विथ डायरेक्शन विथ टाइम एंड अटेन्स द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर ए डेफिनाइट टाइम इंटरवल, इट चेंजेस कंटिन्यूअसली बिटवीन 0 and a maximum value and flow in one direction in the first half cycle and in the opposite direction in the next half cycle। मतलब ये हो गया, क्या हो गया, ये उसका हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल। ये फुल साइकिल क्या है, इधर से इधर, इधर से इधर, ये जो है ये एक क्या है, फुल साइकिल। ये क्या है, फुल साइकिल, वन साइकिल, फुल साइकिल। और ये क्या है, हाफ साइकिल। एक डायरेक्शन में हाफ साइकिल मूव कर, हाफ साइकिल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में नेक्स्ट हाफ साइकिल क्या हो रहा है ना, मूव हो रहा है। ठीक है, तो वही इट चेंजेस कंटिन्यूसली बिटवीन 0 and ए मैक्सिमम वैल्यू, कंटिन्यूसली 0 फिर मैक्सिमम, फिर 0 फिर मैक्सिमम, फिर 0 फिर मैक्सिमम, फिर 0 फिर मैक्सिमम, फिर 0। ठीक है ना, तो वही 0 and ए मैक्सिमम वैल्यू एंड फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फर्स्ट हाफ साइकिल में, एक डायरेक्शन में फर्स्ट हाफ साइकिल मूव कर रहा है। मतलब अगर इधर से 2 सेकेंड इधर से इधर गया, तो फिर ये वाला, फिर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, तो फिर उसका साइकिल कैसे हो गया, नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, in the opposite direction in the next half cycle, the instantaneous value of the AC is given by, इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अगर AC का जो अल्टरनेटिंग करंट का अगर वेवफॉर्म इस तरह से है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग इधर क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, पर इधर क्या ले रहे हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये वाला वेव को लिख रहे हैं I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आई नॉट जो है वो क्या है, मैक्सिमम करंट। आई नॉट जो है उसको क्या बोलते हैं ना, मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये वाला जो हो गया, इसका वैल्यू क्या है, आई नॉट। ठीक है, और ये कर ले रहे हैं ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये कौन सा वाला वेव है, साइन वेव है। अगर वेव, मैंने कहा था अगर वेव इस तरह से होता, ठीक है, इस तरह से होता, ये क्या हो जाता, अभी
ये आई है, ये ओमेगा टी है, तो ये वाला वेव को क्या बोलते हैं, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो हम लोग साइनोसॉइडल वेव को इसी अल्टरनेटिंग करंट को आइदर हम लोग साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोसाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमारा आया कि ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो ये जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी, टी मतलब टाइम है, ये साइन मतलब क्या, साइनोसॉइडल वेव है, आई नॉट जो है मैक्सिमम करंट है। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो होता क्या है, फ्रिक्वेंसी होता क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता क्या है, अभी समझते हैं। अभी हम फ्रीक्वेंसी एंड मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये एक रोटेटिंग फेजर है, ये जो डायग्राम है, ये सर्कुलर डायग्राम, ये एक रोटेटिंग फेजर है। तो यहाँ पे फेजर मतलब क्या है, मतलब हम लोग जब एक प्रोट्रैक्टर में अगर जब हम लोग क्या करते हैं ना, एंगल ड्रॉ करते हैं, ये क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर 30 डिग्री आता है, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री। फिर उससे अगर नीचे अगर आएंगे तो कितना आ जाएगा, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300, 330 एंड देन 360 मतलब फिर अगेन 0 डिग्री। समझ में आया। तो जब क्या होता है ना, ये क्या है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, टाइम डोमेन के फॉर्म में, ये मतलब एक एक्सिस में हम लोग टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो जब 30 डिग्री 0 डिग्री में था, तो ये जब 0 डिग्री में था तो उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 0 था, ठीक है। और इधर से इधर तक मतलब इसका जो रेडियस है, इसका वैल्यू है a, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, a, ठीक है। तो 0 से 30 डिग्री जब था, मतलब 30 डिग्री तक जब गया, साइनोसॉइडल वेव का वैल्यू कितना हुआ, इधर रहा। फिर 60 डिग्री में जब आया, जो 60 डिग्री में जब आया तो इधर आया, 90 डिग्री में जब आया तो मैक्सिमम आया, तो दैट इज ए। समझ में आया, इधर से इधर तक वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ। तो 60 डिग्री मतलब इधर और 90 डिग्री मतलब मैक्सिमम, ठीक है। देन 120 डिग्री इधर आया, देन 150 डिग्री कैसे आया, इधर 150 डिग्री, ये वाला 150 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो ये एक हाफ साइकिल जब कवर कर रहा है तो ये कैसे हो रहा है, साइनोसॉइडल वेव इस तरह से हो रहा है, ठीक है। फिर आ गया 210 डिग्री, 210 डिग्री तो नीचे की तरफ आ गया इधर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, यहाँ पे रहा, नीचे की तरफ, उल्टा की तरफ। देन 240 डिग्री, देन 270 डिग्री मैक्सिमम आ गया, देन 300 डिग्री, देन 330 डिग्री। तो ये जब नेक्स्ट ये पूरा, देन 360 डिग्री मतलब 0। तो ये जब ये क्या हो गया ना, नेक्स्ट हाफ साइकिल, समझ में आया। तो ये टोटल क्या हो गया ना, फुल साइकिल। इसी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए एम दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, साइन ओमेगा टी मतलब टाइम डोमेन में क्या लिख रहे हैं, ओमेगा टी प्लस 5 मतलब क्या, कितना डिग्री में रह रहा है, 0 डिग्री में रह रहा है। 0 डिग्री अगर रहेगा तो इधर, 30 डिग्री अगर रहेगा तो इधर, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ऐसे। तो ये इसको टोटल बोलते हैं क्या, फेजर डायग्राम ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को किस तरह से हम लोग फेजर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है पहले समझते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स और साइकिल और इवेंट्स दैट ऑकर विद इन ए स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम, टिपिकली 1 सेकेंड। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब ये टोटल क्या है, साइकिल मतलब ये इधर से लेके इधर तक एक साइकिल है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकेंड के अंदर कितना नंबर ऑफ साइकिल क्या हो रहा है ना, कवर हो रहा है। लेट एक सेकेंड हो गया कितना, इधर तक क्या हो गया, 1 सेकेंड, ये इतना हो गया क्या, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर कितना साइकिल कवर हो रहा है, ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल और एक हाफ। तो 3.5 साइकिल क्या हो रहा है ना, कवर हो रहा है। ये क्या हो रहा है ना, 3.5 साइकिल कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड के अंदर कितना साइकिल कवर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है ना, हर्ट्ज होता है, दैट इज 1 साइकिल पर सेकेंड। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज ए स्केलर मेजर ऑफ द रेट ऑफ रोटेशन। कितना रेट में ये क्या हो रहा है, कितना रेट में ये रोटेट हो रहा है, कितना रेट में ये रोटेट हो रहा है,
ये क्या है, वेक्टर रोटेशन ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, कितना रेट में ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया ना, इट इज ए स्केलर मेजर ऑफ द रेट ऑफ रोटेशन और ऑसिलेशन रिप्रेजेंटिंग हाउ क्विकली साइन वेव और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना क्विकली साइन वेव और या फिर साइन वेव मूव कर रहा है या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना स्पीड में हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर कितना रेडियन वो कवर कर रहा है, कितना रेडियन वो कवर कर रहा है। और ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, मतलब फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है ना, 2πf है, ठीक है। नंबर ऑफ रेडियन कवर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना रेडियन वो कवर करेगा। अगर इस तरह से अगर न्यूमेरिकली उसका अगर वैल्यू देखेंगे 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 6.28 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अभी इसको इस तरह से समझते हैं, ये क्या हो रहा है ना, कितना रेट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है कितना रेट में रेडियंस क्या कर रहा है ना, कवर हो रहा है, इधर से इधर तक जा रहा है, स्पीड कितना है, ओमेगा है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को किस तरह से रिप्रेजेंट, 1 साइकिल इन 1 सेकेंड, मतलब लेट फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड, मतलब एक साइकिल पूरा होल साइकिल, मतलब इधर से लेके इधर तक जब आएगा तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो इसको किस तरह से लिखें, 1 साइकिल पर सेकेंड। तो रोटेटिंग विथ ए फ्रीक्वेंसी, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1 हर्ट्ज। However, the item is rotating with the angular velocity omega. ये जो आइटम जो है वो मूव कितना कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उसका स्पीड कितना है ना, ओमेगा में है। बट ए फुल साइकिल इज कितना, फुल साइकिल कितना है, ये जो फुल साइकिल अगर कवर कर गया तो इधर से लेके ये क्या है 0, ये क्या है इधर तक आएगा तो पाई और इधर तक आएगा तो 2π। समझ में आ रहा है या नहीं, 2π। तो एक फुल साइकिल उसको कवर करने में कितना रेडियन वो ले रहा है, 2π रेडियन ले रहा है। तो 2π, तो एक फुल साइकिल पर सेकेंड, एक फुल साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में एक फुल साइकिल कवर कर रहा है ना, इज इक्वल्स टू 2π रेडियन पर सेकेंड। तो इससे क्या आ गया ना, इससे क्या आ गया, फुल साइकिल मतलब कितना स्पीड में हो जा रहा है, ओमेगा, तो कितना हो रहा है ना 2π साइकिल पर सेकेंड, मतलब क्या है एफ, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। समझ में आया या नहीं। अभी बुक के ऊपर आते हैं, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। तो यहाँ पे 2π/t क्या है, टी क्या है, टाइम पीरियड है, टी क्या है, टाइम पीरियड, कैपिटल टी को बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा है ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। हमने क्या लिखा था, हमने क्या देखा था, 2πf। तो f इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/t। मतलब f क्या है, साइकिल पर सेकेंड है, साइकिल पर सेकेंड। तो टाइम क्या है, 1/t, 1/t मतलब क्या है, t क्या है, सेकेंड है। तो एक साइकिल एक सेकेंड में वो कवर कर रहा है। समझ में आया, f इक्वल्स टू 1/t। तो f के जगह पे क्या लिखा है, t लिखा है, और ये जो 1/t के जगह पे f के जगह पे इधर लिखा है कि फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा है v, ठीक है ना। तो न्यू, इसको न्यू भी बोलते हैं। I इक्वल्स टू करेंट एट एनी इंस्टेंट, मतलब पर्टिकुलर एक इंस्टेंट में करंट का वैल्यू, पर्टिकुलर एक इंस्टेंट में जो कोई भी जगह पे इंस्टेंट में करंट का वैल्यू कितना होता है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। And I naught is the maximum or peak value of the AC, and nu is the frequency, and omega is the angular frequency. Current whose direction does not change with time, current जिसका की direction टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, थ्रू द लोड इज नोन एज द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसका की क्या होता है ना, जिसका की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये था एसी करंट होता क्या है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन क्या है, ये सब
इस वीडियो में हमने समझा। तो फ्रीक्वेंसी के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, और फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम पीरियड का जो रिलेशन है एफ इक्वल्स टू 1/t है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट माय चैनल। एंड अगर इफ एनी डाउट देन प्लीज़ से मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका डाउट क्लियर करने में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।